सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारूस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं राखी कैंपियन पे। ये राखी कैंपियन उन महिलाओं ने शुरू की थी जो बाहरी राज्य से, जैसे कि बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ऐसी जगहों से हरियाणा में शादी करके आई हुई है। इन महिलाओं ने ये अभियान जो है राखी कैंपियन है, राखी के टाइम इन्होंने राखी और एक लेटर जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भेजा था। और उनसे उन्होंने क्या उस लेटर में लिखा था, और ये जो राखी कैंपियन है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों से उन्होंने शुरू किया था, जैसे कि पानीपत, जींद, करनाल, यमुनानगर। इन जिलों में बाहरी राज्य से शादी करके आई हुई महिलाएं हैं जिन्होंने राखी कैंपेन शुरू किया। उन्होंने ये क्यों किया और किस लिए, क्या वजह क्या थी राखी कैंपेन को करने की, ये हम उन्हीं से बात करेंगे। और हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं काफी सारी महिलाएं, जैसे कि रंदी जी, आलिया जी, मधुबाला जी, रूबी जी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ पारवोश चैनल पे। उन्होंने जो है राखी कैंपेन जो है चलाया। आप लोगों ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है उन्हें राखी और साथ में एक लेटर भी भेजा। तो ऐसी कौन सी बात हो गई, या फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप लोगों ने अलग अलग जिलों से इस कैंपेन को शुरू किया और इसे चलाया? आप बताएंगी इस पे थोड़ा सा? नमस्ते मैम जी। नमस्ते जी। जी, हमने इसलिए मुख्यमंत्री को इसलिए हमने राखी भेजी क्योंकि हम बाहर राज्य से हैं ना, तो हम अपने घर जा सकते हैं ना, अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं ना, वो हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए कि हमारा कोई यहाँ तो अपना है ही नहीं, यही है जो है हमारे सरकार मुख्यमंत्री जी। इसी इसी कारण से हमने राखी भेजी कि अपनी बात कुछ कहने के लिए भी, और हमारा जो राखी बंधन त्योहार है वो भी मन जाए, इस करके भेजी थी राखी। तो एक सिर्फ ये राखी भेजना ही तो एक वजह नहीं हो सकती ना, कुछ और भी आपकी वजह ही रही होंगी। जैसे कि आलिया जी, आप बताइए कि आपके वहां से पानीपत से भी आप लोगों ने राखी कैंपेन शुरू किया था, तो वहां पे क्या था? आप लोगों ने किस तरीके से उसे किया, या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जहां पे आप लोगों ने चिट्ठी भेजी, राखी भेजी, उस टाइम पे आप लोगों को कुछ दिक्कत आई, या फिर आप लोगों ने उसे कैसे किया, शुरू कैसे किया, क्या सोचा था? ये आप बता सकती हैं आलिया जी, रंदी जी, रानी जी? तो इसीलिए राखी भेजे कि भाई इतना दूर आ नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा, इसीलिए भेजे कि मुख्यमंत्री सरकार को कि भाई बनाए के भेजे राखी उसके पास, इसीलिए कि भेजे हम लोग भाई बना के कोई सहायता दे सका, साथ दे सका, भाई भाई के रूप में राखी भेजे, हम तो सबका साथ दे सकेंगे। पर आप लोगों ने जो लेटर लिखा था उस पे क्या था? क्या भावनाएं थी आपको उस लेटर को लेकर, या फिर आप लोगों ने चिट्ठी लिखी तो उसमें क्या कुछ लिखा? इसमें लिखी थी कि भाई भी दूर है, भाई आ नहीं सकेगा, तो इसलिए कि भाई दूर है, कैसे आना जाना करेंगे, सब रिश्ता नहीं होता है, इसलिए कि बोले कि चलो सरकार के कोई भेज दा मुख्यमंत्री को कि भाई बनाए सके, इसकी राखी भेज भेज सकेंगे, इसलिए भेज राखी। जैसे कि हम यहाँ इतनी दूर महिला आए हुए हैं ना, नहीं तो हमारा कोई मतलब सुनता नहीं है यहाँ पे, तो हमने इसलिए ही राखी भेजी कि मुख्यमंत्री हमारे सहायता करें, सुने हमारे बारे जी में, सुने भी, हमें समझे। यहाँ कोई समझने वाला तो है नहीं, ये कहते हैं यहाँ के लोग भी बाहर के राज्य से आए हुए हैं भी, इनको क्या इनका सहायता करें, इस कारण से ही हमने राखी भी भेजी और चिट्ठी भी भेजी उनके पास कि हमें समझे, कि हमें भी अधिकार मिले यहाँ की राज्य में। बिल्कुल। तो किस तरीके की सहायता इस आप लोगों कारण को चाहिए? हम लोग तो सहायता करने के बारे में लिख के भेजे थे, सहायता करेंगे का करेंगे। भाई नहीं है इसलिए भाई नहीं है का सहायता करने की, भाई बनाने की मुख्यमंत्री ने इसलिए भेजे थे दीदी, राखी बना के कि भाई बनाए, भाई हो करे, इसलिए कुछ न कुछ सुविधा देंगे मुख्यमंत्री, इसलिए भेजे थे दीदी कि बाहर का हुए महिलाओं को हरियाणा में दीदी आ रहे, वो उतना दूर से कैसे आएंगे दीदी भाई साहब, इसलिए मुख्यमंत्री को भाई बनाया दीदी।
और राखी फिर चिट्ठी में पैक करके भेज दिए थे दीदी। जौन सी सुविधा मिला सब ना वो भी मिलना चाहिए वरना कि कौन कौन सी सुविधाएं? जिस तरह यहाँ सरकार ने ये सारे सुविधा कर रखी है उसमें भी तो मानना मिलना चाहिए। जो लाडो योजना आया है तो इसमें लाडो योजना में जो मांगता है कोई आधार कार्ड, कोई माए बाप का, तो माए बाप का कहाँ से लेकर आएंगे जब माए बाप इतना जाए नहीं, दूर है इतना दूर, तो कहाँ से खोज के देंगे आधार कार्ड, कभी पहचान पत्र, कभी जन्म की, पता नहीं के मांगता है सरकार। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए थी कि उतना दूर से आया है तो कुछ बहन समझ के इस सब को सहायता करें, कुछ इनकी काम आए, इस उस सब के समझना चाहिए ना सरकार को। बिल्कुल। हाँ, समझे करेंगे। बताएं। मैं बताऊंगी कि मेरी आदमी है ही नहीं। मेरी आदमी 8-9 साल हो गया, आदमी मर गया मेरी। जी मेरी ये नहीं, मेरी कोई भाग ना दिया, मेरा कुछ ना दिया। 2 बालक है, लड़का बहुत परेशान करे। जो मेरी गर्भ लाग से वही हुआ, वो मेरे ना मिली, कुछ ना मिली मेरी। वो मेरा हक मिलना चाहिए, मारा गई। जी। अच्छा, उर्मिला जी आ चुकी हैं और उर्मिला जी जींद से। उर्मिला जी, आप देखिए यहाँ पे जो हमारी बहनाएं हैं वो अलग अलग तरीकों से अपनी बात रख रही हैं, आप बोल रही हैं। उर्मिला जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगी? आप एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी थी आप राखी कैंपेन के दौरान, तो आप बताएं कि उस टाइम पे क्या हुआ था और किस तरीके से आप लोगों ने ये शुरू किया था? मतलब चिट्ठी लिखी थी, उसमें दिक्कत तो बहुत आई है मैम। जैसे नाम लिखना बड़ी घबराहट सी हो रही थी, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, सोच समझ के बहुत मुश्किल से लिखा है मैंने। फिर हर लेडीज की किसी कोई परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, उनका भी तो लिखना पड़ता है साथ में। किसी किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी के पास घर रहने के लिए नहीं, किसी के पास माँ के पास कुछ नहीं है, सारी परेशानी आती है। फिर भी हमने रिक्वेस्ट डाल के छोटा सा मतलब एक लिख दिया है, भाई मुख्यमंत्री को लेटर लिख के दिया कि हमारी थोड़ी सी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए उम्मीद थी आप लोगों की कि सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार आप लोगों की साथ खड़ी होगी? मैं उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन बस अंदर से एक भावना सी जगी थी अंदर से। मतलब उम्मीद तो इतनी पता नहीं था कि मैं हमारे साथ ऐसा काम हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटी सी भावना जगी थी अंदर से, कोई को नहीं सके और उनको अपना एक आदेश से अपना मतलब एक संदेश लिख कर भेज सके कि हमारा कुछ ना कुछ तो काम होगा। बस आशा लगा के भेजा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारी हेल्प करी है हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लगा। और आगे से भी ऐसी हेल्प चाहते हैं हम, जो हम जैसी बहनों को सहारा मिल रहा है, बहनों को जो बाहर से आ रहे हैं तो उनके सारे हम जी लोग जी लेंगे मैम। जी एक उम्मीद सी बंद की है, एक भावना से अंदर से जग पूछने वाले हैं, हमें समझने वाले हैं यहाँ पे। जी। अच्छा, मिले कि सब जो इच्छा थी वो बंद करवाते मालिक कृपा है, और उनकी कृपा है कि उन्होंने हमारा ये काम पक्का कर दिया और ठीक हो गया। और आगे से बस ये उम्मीद लगाते हैं, छोटा हमारा छोटा छोटा काम बने जाएगा तो हम कुछ खुशी भी लगी, हमारे बच्चे के लिए कुछ सहारा मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि बच्चे असली तो हमारी खुशी बच्चों में है, जो खुशी के लिए करते हैं। और भाई हम जैसे कि वो अपने पियर मायके जा नहीं सकते, हम बार बार तो जा नहीं सकते ना, बिल्कुल तो बस इसी वजह से हमने छोटा सा लिखा था, सरकार हमारी कुछ ना कुछ सुनेगी, बिल्कुल। इसलिए उम्मीद के साथ लिखा था। और बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी सुनी है, और हमें इसे सुनना चाहिए। जो गरीब लेडीज है उनकी तो सुनना चाहिए ना। अच्छा, मिलना चाहिए जो मेरे परिवार में माँ बाप की तरह ससुराल में उसके हक मिलना चाहिए, बालों का की। और जो सरकारी जो जो आवेदन है, जरो आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ये फैमिली आईडी है, ये तेरे ये विधवा भत्ता है, ये बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये हमारे आवेदन है जो हमारे यह वाग मिलना चाहिए। जे हमारा भारत देश में था आई, जे मेरा भाई है, हमारे भाई सब भाई बहन है, उनके तो आवेदन हमारे तो सुनना ही चाहिए ना, हमारे कौन सुनेगी।
हमरा कहाँ जाऊं जे बाहर देश में ते आया हमरा बिल्कुल माँ बाप छोड़ के हमरा तो आज तो नहीं जा सकती जब घर वाला है ही नहीं बिल्कुल घर वाला तो 8-9 साल हो गए घर वाला जाली तो यही है कि जे बालक को फड़ा नहीं मेरा कोई साधन नहीं है ये दिहाड़ी मजदूरी करना पड़े दिहाड़ी बिल्कुल मजदूरी करूंगी बोले तो खाना मिले नहीं तो कोई खाना ना मिले कोई और ससुराल में से मेरे कोई हक ना मिली मेरी ये जमीन घर हो बाड़ी हो कुछ भी हक ना मिली मेरा और कोई की ना देवे ना भी देवे वाह तो ये सरकार থেকে आवेदन है जो हमें सारे सुविधा हक मिलना चाहिए जो सरकार থেকে जो हमें ये होगा वो सब कुछ चाहिए हमरा हमें ना देवे हमरा कहाँ जाऊं ये छोटे छोटे बालक क्या करूं हमरा मुख्यमंत्री से यही मतलब है कि वो हमारी ये सहायता करे, जैसे कि हम बाहर राज्य से आ रहे हैं ना, तो हमारी यहाँ वैल्यू हो, हर चीज में हमें ना सपोर्ट मिले। हम ये चाहते हैं कि बहुत कोई हमें ये कह देता है ये तो बाहर से आई हुई है, इनको क्या पता, ये तो बिहारन है, ये वो, मतलब ये ना कहे हमें कोई। और हर चीज में अधिकार मिलना चाहिए हमें। तो मेन राखी कैंपेन का मुद्दा यही था कि आप लोग अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे। हाँ जी। जी। अच्छा, आप लोग सब आए, आप लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपनी बात बताई, राखी कैंपेन पे जी बहुत कुछ मैम, जानने एक के लिए कोई मिला। आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी, आप हमारे साथ आई उसके लिए। अ, तो देखा आपने कि राखी कैंपेन पे हमारे जो अलग अलग जिलों से महिलाएं जुड़ी हुई थी, उन्होंने क्या कुछ बताया। वो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो धन्यवाद भी कर रही हैं, और साथ में उन्होंने राखी कैंपेन के दौरान अपनी सीधी बात जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के पास रखा। एक छोटी सी उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से अभी हमें जो है एक बदलाव देखने के लिए मिला है लाडो लक्ष्मी योजना में। तो आज के लिए पारवोश में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।